रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाते हैं कि मैं तुम्हें ज़रूर आज़माऊँगा, रिज़्क़ की कमी से, औलाद से, माल से, जान से, मुख्तलिफ तरीक़ों से तुम्हें मैं आज़माऊँगा। तो मैं देखूँगा कि तुम में से कौन लोग साबित कदम हैं, कौन लोग जमे रहते हैं, कौन लोग मजबूत हैं। मैं ज़रूर देखूँगा तुम में से। फिर एक जगह पे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जन्नत ऐसे ही मिल जाएगी, हालांकि तुम पर अभी वो वक्त नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया। वो बुरी तरह आजमाए गए, यहाँ तक कि वो लोग पुकारने लगे और अपने पैगंबर से कहने लगे कि कब आएगी अल्लाह की मदद। और हम लोगों ने तो बैठे बिठाए ये गुमान कर लिया कि हमने सिर्फ कलमा पढ़ लिया है तो हमें तो ऐसे ही जन्नत मिल जाएगी। नहीं, क्या हमें लगता है कि अल्लाह पाक हमें नहीं आजमाएंगे या अल्लाह पाक हमें नहीं आजमा रहे? आजकल कोई इंसान ऐसा है कि जिसकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो, जो मुकम्मल तौर पर खुश हो? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। और जब हम पर परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो अपने रब के साथ जुड़ जाते हैं, जो पहले अपने रब को याद तक नहीं करते, खुशियों में, दौलतों में ऐसे अपने रब को भूले बैठे होते हैं। लेकिन जब उन पर मुश्किल वक्त आता है तो वो अपने रब के साथ जुड़ जाते हैं और अपने रब को पुकारने लगते हैं मदद के लिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उल्टे पांव फिर जाते हैं। मतलब एक तो वो पहले ही गुमराही में होते हैं और ऊपर से जब उन पे मुश्किल टाइम आता है तो वो फौरन ही अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, अल्लाह से मदद नहीं मांगते, बल्कि क्या करते हैं, हराम का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, बुरे रास्तों की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं कि हम फलां रास्ते पे जाएं तो हमें ये मिलेगा, हम ऐसे करेंगे तो हमें ये मिलेगा। फौरन ही बुराई का ख्याल उनके जहन में आता है। तो उनके जहन में ऐसा क्यों आता है ख्याल? क्योंकि उन्होंने अपना कोई रिश्ता अपने रब से बनाया ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि हमारा रब कौन है, उन्हें पता ही नहीं, अपने रब की याद तक नहीं, ख्याल तक नहीं आता अपने रब के बारे में, सोचते तक नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई रिश्ता नहीं बनाया अपने रब से। और अल्लाह ताला कुरान पाक में ये भी फरमाते हैं सूरतुर रहमान में कि जिसने मेरी याद से शबकोरी की, मतलब जिसने मेरी याद को भुला दिया तो मैंने उसके साथ एक शैतान मुकर्रर कर दिया। तो जो अल्लाह ताला को याद नहीं करते, अल्लाह ताला की तरफ रुजू नहीं करते, उनका साथी कौन है? शैतान। शैतान उनका साथी है। तो जब उन पे मुश्किल टाइम आता है, आजमाइशें आती हैं, तो वही शैतान उनको भटका देता है। और सबसे बड़ा शैतान तो इंसान के अंदर, इंसान का नफ्स है, जिसका फायदा शैतान उठाता है। तो वो कोई ताल्लुक हमें हमारे रब से बनाने ही नहीं देता। वो हमारी रगों में ऐसे दौड़ते हैं कि जैसे खून। शैतान ऐसे हमारे अंदर है। लेकिन कभी हमने सोचा कि हम इस शैतान से कैसे बचें? बल्कि जब भी कोई आजमाइश हम पर आती है तो हम फौरन ही हराम रास्तों की तरफ भागने लगते हैं। क्या तुम्हें अपने रब पर यकीन नहीं रहा? क्या तुम्हें अपने रब पर भरोसा नहीं है? तुम्हारा ईमान इतना कमजोर हो गया, इतना कमजोर कि तुम्हें अपने रब पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। एक दफा अपने रब की तरफ पलट के तो देखो, अपनी मुश्किल उसे बता के तो देखो। वो तुम्हारी मुश्किलों को हल करेगा। वो जिसने तुम पर ये आजमाइशें डाली, ये तकलीफें डाली। हर रात के बाद सुबह होती है ना, अंधेरे के बाद रोशनी आती है ना। कितनी ज्यादा मिसालें हैं हमारे पास। क्या ऐसा होता है कि हमेशा ही रात रहे? क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। अगर रात के बाद रोशनी आती है तो यकीन जानिए हमारी मुश्किलों के बाद भी आसानियां हैं, हमारी मुश्किलों के बाद भी आसानियां हैं, हमारी आजमाइशों के बाद भी आसानियां हैं। तुम्हें अपने रब से रिश्ता बनाना होगा, बल्कि तुमने शैतान को अपना साथी बनाया हुआ है। वो तुम्हें सिर्फ गुमराही सिखाता है और गलत रास्तों की तरफ लेकर जाता है। अब दो किस्म की आजमाइशें हैं। कौन सी? एक आजमाइश है मालो दौलत की कमी, रिस्क की कमी, और एक आजमाइश है बेइंतहा दौलत,
माल, हर चीज की कसरत, एक ये आजमाइश है। तो इन दोनों में से कौन सी आजमाइश मुश्किल है, आप मुझे बताएं। ज़ाहिरी हमें लगेगा कि माल और दौलत की आजमाइश बिल्कुल मुश्किल नहीं, बल्कि गरीबी, तंगी, परेशानी, रिस्क की कमी, ये ज्यादा बड़ी आजमाइश है। लेकिन नहीं, गरीबी, मोहताजी, तंगी, ये कहीं ना कहीं हमें अपने रब से जोड़ती है। हम अपने रब को पुकारते हैं, हम अपने रब के साथ जुड़ जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनका पहले अपने रब की तरफ बिल्कुल ताल्लुक नहीं होता, कोई रुजू नहीं करते, लेकिन जब उनकी जिंदगी में परेशानियां आती हैं, और ऐसी परेशानियां कि कोई राह उनको नजर नहीं आ रही होती, तो वो अपने रब से जुड़ जाते हैं। तो वो परेशानी, वो मुसीबत, वो आजमाइश अपने रब के साथ जुड़ने का एक जरिया बन जाती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि इंसान कहता है कि शुक्र है मुझ पर वो मुश्किल आई, वो परेशानी आई कि जिसकी वजह से मैं अपने रब से जुड़ गया। अगर वो परेशानी, वो मुश्किल ना आती तो शायद मेरा कोई रिश्ता ना होता, शायद मैं अपने रब के साथ ना जुड़ता। और दूसरा रास्ता बहुत सारे लोग इख्तियार करते हैं कि फौरन ही हराम का सोच लेते हैं कि अब हमने ये काम करना है, अब हमने ऐसे कमाई करनी है, अब हमने ऐसे हासिल करना है। यकीन जानिए कि उसमें भी इंसान अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंचता, बल्कि गुनाह पे गुनाह कमाता रहता है और उसे पता तक नहीं होता। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कुरान पाक में कि जब भी तुम पर कोई मुश्किल, कोई गम, कोई परेशानी आए तो तुम नमाज और सब्र से मदद हासिल करो। नमाज पढ़ो और सब्र करो। यकीन जाने कि अगर आप सब्र करेंगे, अपने रब पर भरोसा करेंगे, तवक्कल करेंगे, तो अल्लाह आपकी मदद जरूर करेगा। अंधेरों के बाद जरूर रोशनी आएंगी। कभी भी आजमाइश में, मुश्किल में मत घबराएं। जब आपको हर रास्ता बंद नजर आए, जब आपको अंधेरे ही अंधेरे नजर आए, तो सिर्फ एक लफ्ज अपने मुंह से निकालें कि ऐ मेरे रब, मुझे तो तुझ पे भरोसा है, तूने मुझे इन मुश्किलों से निकालना है, तू तो हर चीज पर कादिर है, तेरे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है। और पूरे यकीन के साथ अपने रब को पुकारना और कहना है कि ऐ मेरे रब, मुझे तो यकीन है कि तू मुझे इससे निकालेगा। और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा आता है कि आपका रब आपको इन मुश्किलों से निकालता है। लेकिन उससे पहले अपना कोई रिश्ता बनाए अपने रब से, अपना कोई ताल्लुक बनाए। हम लोग तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, जो हमारे दीन में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज की है, और क़यामत के दिन सबसे पहले पूछे जाने वाला सवाल भी नमाज है। और जो इसमें कामयाब हो गया उसके लिए नूर होगी, दलील होगी, निजात होगी। और जो इसमें कामयाब नहीं होगा उसके लिए कोई नूर, कोई निजात, कोई दलील नहीं होगी। मैं अपनी हर वीडियो में नमाज का जिक्र जरूर करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में 90% लोग ऐसे हैं जो नमाज को छोड़ चुके हैं। मस्जिदें आपको खाली नजर आएंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं। तो हर वीडियो में ये नसीहत करने का मकसद यही है कि कहीं ना कहीं कोई तो बात आपको अच्छी लगेगी, कहीं ना कहीं शायद किसी की जिंदगी तो बदलेगी। कोई तो झुकेगा ना अपने रब के आगे, अपने आप को जहन्नुम के अजाब से बचाएगा। तो अल्लाह ताला इन आजमाइशों में हमें सब्र करने की हिम्मत दे, ताकत दे, उस पर भरोसा करने की, यकीन करने की। और अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबियां अता फरमाए और हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे। आमीन।